नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग में आपके साथ जो व्यवस्था लॉकडाउन में दुकानदार, व्यापारी और रेहड़ी फड़ी वाले या सब रोजगार वाले लोगों की है उसके बारे में बात करेंगे। सरकार से एक आग्रह करेंगे कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हर दुकान थोड़े बहुत समय के लिए खोली जाए या उनको टर्न बाय टर्न बारी उनकी बनाई जाए, डे फिक्स किए जाएं ताकि वो दुकानें खुल सकें। क्योंकि दुकानदार या सब रोजगार से जुड़े जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग से जुड़े लोग हैं और मध्यम वर्ग को सरकारी राहत के नाम पर भी कुछ मदद नहीं मिलती। वो ना के बराबर मदद जो सरकार की तरफ से है मध्यम वर्गीय लोगों को मिलती है। इस लॉकडाउन के दौरान जो सरकारों ने व्यवस्था की, जहां करियाने की और मेडिकल फैसिलिटी से जुड़ी, चाहे वो हॉस्पिटल हो, केमिस्ट हो, उनकी दुकानों को खोला गया है, लेकिन अन्य दुकानें बंद हैं। मेडिकल फैसिलिटी जरूरी है, उसको हर रोज खुले रखना जरूरी है, लेकिन जैसे करियाने की दुकान खोली गई है और करियाने की दुकानों से जो हमारे जुड़े भाई हैं वो भी व्यापार ही कर रहे हैं, वो सेवा सीधे तौर पर अगर कहें नहीं कर रहे। ऐसे ही जो दूसरे दुकानदार हैं, एक व्यवस्था सरकार को बनाने की जरूरत है कि इस लॉकडाउन में हर दुकान को थोड़े समय के लिए खोला जाए। लेकिन आज जो हालात हैं बाजारों के, ज़्यादातर दुकानें बंद हैं, शटर बंद हैं और शटर के ही अपनी दुकान के आगे दुकानदार बैठे हैं या आसपास खड़े हैं और चोरों की तरह इधर उधर देखकर अपनी दुकान से सामान निकालकर ग्राहकों को दे रहे हैं। ऐसे हालात दुकानदारों के पैदा कर दिए। लॉकडाउन की व्यवस्था में या संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए चाहे सरकारों ने ये निर्णय लिया हो और इसके अलावा कोई और सरकारों के पास उपाय इसको रोकने का ना हो, लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था में जो दुकानदार हैं, मध्यम वर्गीय तबका व्यापारी है और जो सीधे तौर पर सब रोजगार से जुड़े लोग हैं और इसके अलावा जो छोटे रेहड़ी फड़ी वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और न इस तबके को, इन लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को कोई सहायता सरकार की तरफ से दी जा रही है। जहां एक और सरकार से आग्रह कि कोई ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था बनाए कि इन लोगों की दुकान, इनका रोजगार, व्यापार चाहे किसी न किसी तरीके से थोड़ी बहुत समय के लिए खुले ताकि इनका सिस्टम, इनकी व्यवस्था चलती रहे। क्योंकि अनेक तरह की जिम्मेवारियां जब सरकार की तरफ से राहत नहीं मिल रही, लोगों को निभानी होती हैं और इस जानलेवा महामारी के प्रकोप में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का, अपनी जान का रिस्क लेकर घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। ये मजबूरियां ही हैं कि चोरी छिपे शटर उठाकर दुकानदार अपना सामान बेच रहा है, व्यापारी अपना काम करने के लिए मजबूर है चोरी छिपे, और सब रोजगार से जुड़े लोगों की इनसे भी बदतर स्थिति है। सरकार को चाहिए कि ये लॉकडाउन का जो पीरियड सरकार ने लगाया, जो लॉकडाउन का समय है, इसको जीरो पीरियड माने और इस दौरान ना किसी भी दुकानदार, मध्यम वर्गीय व्यक्ति या सब रोजगार से जुड़े व्यक्ति से कोई ब्याज चार्ज किया जाए, ना उससे कोई किस्त ली जाए, और जो बिजली वगैरह के इसेंशियल कोमोडिटी के चार्जेस उसके ऊपर हैं, बिल वगैरह, वो भी उनसे नहीं लिए जाने चाहिए। क्योंकि जब सरकार ने पुलिस फोर्सेस के माध्यम से नागरिकों के हर व्यापार धंधे को बंद करा दिया है और ऐसी व्यवस्था की है कि उनकी सिटीजन की, लोगों की जो मूवमेंट है उसको रोक दिया है, काम धंधों को बंद करवा दिया है, तो सीधे तौर पर यह जिम्मेवारी भी सरकार की बनती है कि ऐसे समय में दुकानदार, व्यापारी और सब रोजगार से जुड़े, रेहड़ी फड़ी से जुड़े जो लोग हैं, उनके दायित्वों को जीरो पीरियड मानकर स्थगित कर देना चाहिए, बल्कि इस दौरान का उनसे ब्याज और बिजली के बिल वगैरह नहीं लिए जाने चाहिए। जो हमारे इसेंशियल कोमोडिटी कहें या मेडिकल फैसिलिटी से जुड़े लोग हैं, उनसे भी इस वीडियो में एक आग्रह हम करना चाहेंगे कि ये महामारी का दौर है, मुनाफा कमाने के लिए जिंदगी है, मानव सेवा के लिए इस समय में विशेषकर वो मुनाफे को ताक पर रख मानव सेवा के लिए लोगों को इसेंशियल कोमोडिटी या मेडिकल फैसिलिटी से जुड़ा जो सामान है वो उनको उपलब्ध कराएं। इस समय लाभ नहीं बल्कि जन सेवा की तरफ ध्यान दें और सीधे तौर पर सरकार से एक आग्रह कि जो लॉकडाउन की व्यवस्था है, चाहे सरकारी व्यवस्था या सिस्टम फेल होने के बाद या अभी महामारी की प्रॉपर वैक्सीन और इलाज ना आने के कारण लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा हो, इस दौरान इस मध्यम वर्गीय तबके को, दुकानदार को और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को राहत देना भी सरकार की
जिम्मेवारी बन जाती है। आप सबसे एक आग्रह के साथ कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो इस व्यवस्था को, लॉकडाउन जैसी व्यवस्था को लागू करने वाले सरकार में बैठे जिम्मेवार लोग हैं, वहां तक पहुंच जाए और सरकार इस मध्यम वर्गीय तबके, दुकानदार, स्वरोजगार, रेहड़ी फड़ी वाले लोगों के बारे में सोचे। इन सब दुकानों को, चाहे वो करियाने की दुकान की तर्ज पर कुछ समय के लिए खोली जाए या दिनों की व्यवस्था कर खोली जाए, और जो दूसरे तौर पर स्वरोजगार से जुड़े लोग हैं उनको कोई अवसर दिए जाए, और इसके साथ साथ इस पूरे पीरियड को जीरो पीरियड मानकर इस दौरान जो देनदारियां हैं, जो सरकारी देनदारियां, चाहे वो बैंकों का ऋण है या बिजली के बिल वगैरह हैं, उनको पोस्टपोन किया जाए और इस पीरियड के दौरान के, लॉकडाउन के पीरियड के दौरान के, वो माफ़ किए जाने चाहिए। इस आग्रह के साथ सरकार से आज का ये वीडियो हमने बनाया और आपसे आग्रह कि इसको शेयर करें, ताकि ये जिम्मेवार लोगों तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।